नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। बिहार की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, खबरों के पीछे में अभी श्रृंखला चल रही है आईपीएस किशोर कुणाल की। यह श्रृंखला खबरों के पीछे में एपिसोड नंबर 254 से स्टार्ट हुई थी और आज हम हैं एपिसोड नंबर 297 में। तो आज की कहानी पिछली कहानी से जुड़ेगी। आपने एपिसोड नंबर 296 देखा होगा तो आपने समझा होगा कि तमाम कोशिशों के बाद भी 1998 का लोकसभा चुनाव बिहार सरकार की हठधर्मिता के कारण बिहार में निष्पक्ष तरीके से संभव नहीं हो पाया। 1998 के लोकसभा चुनाव में भी बिहार में जिसकी लाठी उसका बूथ यह दिखा। किशोर कुणाल कहते रहे, देश के केंद्रीय गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता पटना आए कि 300 कंपनी जो पैरामिलिट्री फोर्स भेजी गई है उसका 100% यूटिलाइजेशन हो, लेकिन नहीं किया गया। पिछले एपिसोड में हमने यह भी बताया था कि किस तरीके से बिहार सरकार के गृह सचिव, तत्कालीन गृह सचिव राजकुमार सिंह, जो अभी मौजूदा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, वे लालू राबड़ी की सरकार के लिए बैटिंग करते दिख रहे थे और उनके साथ हो गए थे। देखिए, ये सारी बातें किशोर कुणाल की जीवनी पर आधारित पुस्तक दमन तख्तों का में वर्णित है कि केंद्रीय गृह सचिव वाल्मीकि प्रसाद सिंह, बीपी सिंह, जो बाद में सिक्किम के गवर्नर भी बने, वे भी किस तरीके से लाचार थे। लाचार न कहें, किस तरीके से वे अपनी ड्यूटी नहीं करना चाहते थे या किशोर कुणाल को परेशान करना चाहते थे। खैर, 1998 का लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। समीक्षा बैठक दिल्ली में चल रही थी जो पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती हुई थी और इस बैठक में किशोर कुणाल को जाना था, लेकिन वे वहां नहीं गए थे। इस बैठक में पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम जो चीफ्स थे, प्रधान थे, वे मौजूद थे और तभी केंद्रीय गृह सचिव वाल्मीकि प्रसाद सिंह ने पूछा था कि बिहार में तनाव की वजह क्या थी। तो सीआईएसएफ के डीजी आर.के. शर्मा ने कहा था कि बिहार सरकार ने सहयोग नहीं किया, लेकिन किशोर कुणाल की अनुपस्थिति में केंद्रीय गृह सचिव वाल्मीकि प्रसाद सिंह ने कहा कि सारा दोष कुणाल का है। जहां वे रहते हैं लड़ाई करते हैं, लड़ते रहते हैं। तो ये बातें किशोर कुणाल को मालूम हो गई और बीपी सिंह ने, मतलब वाल्मीकि प्रसाद सिंह ने इतना ही नहीं कहा, उस बैठक में सीआरपीएफ के डीजी भी मौजूद थे। उन्होंने उनकी ओर, क्योंकि वे भी इस बात से सहमत थे कि किशोर कुणाल के कहे अनुसार केंद्रीय बल की प्रतिनियुक्ति होती तो चुनाव निष्पक्ष होता, तो उनकी ओर मुखातिब होते बीपी सिंह ने कहा, कहिए तो मैं आपके यहां सीआरपीएफ में भेज देता हूं, 1 महीने में आपके यहां भी लड़ाई शुरू हो जाएगी। किशोर कुणाल को यह बात बाद में मालूम हुई। किशोर कुणाल को बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत ही दुख हुआ, सदमा पहुंचा कि मेरे पीछे में ऐसी बातें केंद्रीय गृह सचिव कर रहे हैं। तो अब वे कर चुके थे, लेकिन किशोर कुणाल के मन में यह बात बैठ गई। खैर, 1998 के चुनावी नतीजे आए, देश में सरकार बदली, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए और लाल कृष्ण आडवाणी होम मिनिस्टर बने। किशोर कुणाल याद करते हैं कि देखिए, अब भी वाल्मीकि प्रसाद सिंह ही केंद्रीय गृह सचिव हैं, बिहार के रहने वाले हैं, बेगूसराय के बीहट के रहने वाले हैं। उनके चरित्र का चित्रण तो पिछले ही एपिसोड में किया गया था। तो किशोर कुणाल का जो सीआईएसएफ में कार्यकाल था, वे मूल रूप से गुजरात कैडर के, वह 14 जनवरी 1999 को समाप्त हो रहा था और किशोर कुणाल ने यह फैसला कर रखा था कि वे अब गुजरात लौट जाएंगे और बीआरएस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेंगे। इसके बाद पूर्ण रूपेण धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में संलग्न होंगे और इसी ख्याल से 14 जनवरी 1999 को कार्यकाल खत्म होना था सीआईएसएफ का। उन्होंने 5 जनवरी 1999 तक कोई भी आवेदन
एक्सटेंशन के लिए सीआईएसएफ में मुझे बने रहने दीजिए, इसके लिए नहीं दिया था, जबकि सीआईएसएफ में वे बने हुए थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। लेकिन जो उनके डीजी थे सीआईएसएफ के, मानते भी थे आर के शर्मा, वे पिछले 3 महीने से कह रहे थे कि तुम एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन दे दो, मैं बात करता हूं, हम प्रस्ताव भेजेंगे, शायद मंजूर हो जाए। लेकिन किशोर कुणाल तैयार नहीं हुए थे। पर पता नहीं जब उन्हें आखिरी वक्त में यह बात कहां से समझ में आई कि लोग मुझे गुजरात भगाना चाहते हैं और मेरे पीछे ये जो नौकरशाह लोग हैं, आईएएस लॉबी है, लगी हुई है। मेरे पीछे मेरे खिलाफ कई बातें कही जा रही है और यदि मैं इस तरीके से चला गया तो ये अपनी जीत मानेंगे। तो किशोर कुणाल ने 5 जनवरी को 1999 को यह फैसला किया। सीआईएसएफ के डीजी आर के शर्मा की बात स्वीकार कर ली और उन्होंने डीजी को कहा, अपने डीजी को कहा कि सर प्रस्ताव भेज दीजिए मेरे एक्सटेंशन का, कि सीआईएसएफ में मेरे बने रहने का, देखिए क्या होता है। मुझे तो विश्वास नहीं है, मैं जानता भी नहीं किसी को हूं, लेकिन जैसे तालाब में पत्थर फेंकने से जल की हिलोरों को देखना आनंददायक होता है, वैसे ही मैं देखूंगा कि अधिकारियों की, जो गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। तो अब डीजी और आईजी मतलब आर के शर्मा और किशोर कुणाल में एक बातचीत हो गई। किशोर कुणाल के एक्सटेंशन के लिए, कार्यकाल के विस्तार के लिए सीआईएसएफ के डीजी ने संचिका आगे भेज दी। फैसला गृह मंत्रालय को करना होता है क्योंकि ये आईपीएस पदाधिकारी हैं। किशोर कुणाल याद करते हैं कि देखिए, जिस बात का उन्हें एहसास था वही हुआ, क्योंकि केंद्रीय गृह सचिव वाल्मीकि प्रसाद सिंह बिहारी होने के बावजूद खार खाए बैठे थे। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय में, मिनिस्ट्री ऑफ होम में ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेकर स्वयं बीपी सिंह होम सेक्रेटरी ने उस ताकत के साथ कलम तोड़कर लिखा, जितनी ताकत हो सकती थी, कि किशोर कुणाल का कार्यकाल सीआईएसएफ में नहीं बढ़ाया जाए। ऐसा पहले से लालू यादव भी चाहते थे, तो इन्होंने लिखा। लेकिन आखिरी फैसला होम मिनिस्टर मतलब लालकृष्ण आडवाणी को लेना था। तो आडवाणी के पास संचिका पहुंची। जब वहां से संचिका वापस लौटती और उस पर अनुकूल निर्णय होता, तभी इन्हें वहां से विरमित किया जाता, या फिर कार्यकाल खत्म होने के बाद 14 जनवरी के बाद इन्हें स्वयं गुजरात जाना होता। तो लालकृष्ण आडवाणी ने संचिका पर विरमित करने या कार्यकाल नहीं बढ़ाने का आदेश देने के बजाय यह लिख दिया कि विमर्श करें, मतलब आप मेरे साथ इस मुद्दे पर विमर्श करें। तो इस फैसले के बाद तो बहुत ही उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी ने लिख दिया विमर्श करें। तो इसका मतलब अभी इनका सेवा विस्तार किया जाना है कि नहीं किया जाना है, इस पर फैसला नहीं हुआ, केंद्रीय गृह सचिव की इच्छा के बाद भी। तो किशोर कुणाल याद कर रहे हैं कि जब वे पटना में थे उस दौरान, तो उन्हें लगा कि अब कार्यकाल खत्म होने में कुछ ही दिन बचा है। मैंने आवेदन दिया था और मेरे आवेदन को आगे भेजा गया है, तो उस आवेदन को लेकर क्या हलचल है, जाकर दिल्ली पता करता हूं। तो किशोर कुणाल पता करने को दिल्ली चले गए कि हमारे कार्यकाल के आगे बढ़ाने के प्रस्ताव पर जो डीजी ने भेजा था उस पर क्या हुआ है। तो उन्हें यह मालूम हुआ कि गृह मंत्री ने मतलब लालकृष्ण आडवाणी ने विमर्श करने के लिए लिखा है। तो किशोर कुणाल ने समझा कि देखिए, अब विमर्श तो केंद्रीय गृह सचिव वाल्मीकि प्रसाद सिंह ही करेंगे, जिनसे उनके रिश्ते पहले से खराब हो चुके हैं, फिर भी चलिए उनसे मिल लेता हूं। तो किशोर कुणाल कहते हैं कि जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने बैठने के साथ ही, बैठने के लिए तो जरूर ही कहा, लेकिन उन्होंने कहा, किशोर कुणाल जी, आप तो बहुत दिनों से कहते हैं कि आपको नौकरी नहीं करनी है, तो अब आप कार्यकाल के विस्तार के लिए क्यों लगे हैं? किशोर कुणाल ने कहा कि देखिए, आपने बिल्कुल सही सुना है सर, मुझे नौकरी नहीं करनी है,
तो फिर वाल्मीकि सिंह कहते हैं केंद्रीय गृह सचिव, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? आडवाणी जी से मतलब गृह मंत्री से आपके बारे में, आपकी संचिका पर मुझे विमर्श करना है, आप इस्तीफा दीजिए, मैं उसे मंजूर करवा दूंगा। किशोर कुणाल ने कहा कि देखिए सर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु यह मेरा इस्तीफा नहीं होगा, बल्कि यह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति VRS के लिए आवेदन होगा। और जो नियम है, जो स्थापित नियम है, एस्टेब्लिश लॉ है, उसके मुताबिक इसमें 3 महीने की नोटिस देनी होती है। तो केंद्रीय गृह सचिव बोले हुए तो किशोर कुणाल को भगाने में लगे हैं कि अरे 3 महीने की नोटिस औपचारिकता है, इसके बगैर भी सरकार स्वीकृति दे सकती है। तो किशोर कुणाल ने कहा कि यदि इसके बगैर भी सरकार स्वीकृति दे सकती है तो पेंशन ग्रेच्युटी जो मुझे मिलना है, क्या हुआ भारत सरकार मुझे देगी? तो किशोर कुणाल को वाल्मीकि सिंह का जवाब मिलता है, वह भारत सरकार क्यों देगी, वह तो राज्य सरकार देगी, गुजरात सरकार देगी। तो किशोर कुणाल बोले, उन्होंने यह समझ लिया कि ये मुझे भगाने में, मुझसे जबरन इस्तीफा लिखवाने में लगे हैं। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, मैं आपको 3 महीने के अंतराल का आवेदन पत्र VRS का दे देता हूं, आप इसको गुजरात सरकार के पास भेज दीजिए। किशोर कुणाल कहते हैं कि वाल्मीकि सिंह केंद्रीय गृह सचिव इसके बाद थोड़े से रूखे हो गए। उन्होंने कहा यह तो उल्टी प्रक्रिया हो जाएगी, आपका आवेदन गुजरात सरकार की ओर से केंद्र में आएगा, न कि यहां से गुजरात जाएगा। तो कुणाल ने कहा कि देखिए, मैं कल आकर जैसा आप कर इस्तीफा तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन पत्र आपको दे देता हूं, इसे आप जहां चाहें, केंद्र में चाहें, गुजरात में चाहें, जहां चाहें भेज दीजिए। तो वाल्मीकि सिंह ने कहा ठीक है, आप ऐसा ही कीजिए, मैं फिर होम मिनिस्टर से विमर्श करता हूं। और इसके बाद कुणाल वहां से, किशोर कुणाल केंद्रीय गृह सचिव के कार्यालय से प्रस्थान कर गए। उन्हें लग गया कि ये होम सेक्रेटरी गला दबाकर मेरा इस्तीफा लिखवाना चाह रहे हैं। कारण क्या है समझ में नहीं आ रहा। मैंने कभी इनका बुरा तो किया नहीं था, ये हमारे बिहार के ही हैं, हालांकि वे असम कैडर के IAS अधिकारी थे। लेकिन लंबे समय तक वाल्मीकि बाबू ने, वाल्मीकि सिंह जिन्हें कहा करते थे, उन्होंने अपनी सेवा भारत सरकार में ही डेपुटेशन पर, सेंट्रल डेपुटेशन पर गुजारी थी। और किशोर कुणाल का परिचय भी बहुत पहले था, इसलिए किशोर कुणाल और उलझन में थे। किशोर कुणाल याद करते हैं कि जब ये कुछ दिनों के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से अपने मूल कैडर मतलब असम कैडर में वापस गए थे, तब कुणाल मतलब किशोर कुणाल उनसे एक बार असम की राजधानी में मिले थे। उन दिनों कुणाल CI से पटना में DIG थे और बिहार के साथ उत्तर पूर्व की सभी इकाइयां उनके अधीन थी। अब लालू जी के प्रभाव की भी सरकार नहीं थी, इसलिए वाल्मीकि प्रसाद सिंह ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसे लेकर भी किशोर कुणाल बहुत पसोपेश में थे। तो किशोर कुणाल को लगा कि देखिए, और कुछ नहीं ईर्ष्या है। अब सवाल यह पैदा हुआ कि केंद्रीय गृह सचिव मेरे खिलाफ, लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखा है कि विमर्श करें, लेकिन विमर्श करें का मतलब क्या समझा जाए? क्या लाल कृष्ण आडवाणी CISF में मेरी तैनाती को विस्तार देना चाहते हैं या मन में कुछ और है? तो किशोर कुणाल ने सोचा कि किसी न किसी प्रकार से लाल कृष्ण आडवाणी चाहते क्या है यह तो पता ही करना होगा, पर पता कैसे किया जाए? तो किशोर कुणाल कहते हैं कि देखिए, उन दिनों राजनीति में मेरे एक प्रशंसक जॉर्ज फर्नांडिस थे। वे तब भी मेरे पास आए थे जब लालू यादव मेरा बहुत पीछा कर रहे थे, मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। और जॉर्ज फर्नांडिस ने ही तस्लीमुद्दीन की छुट्टी कराने में बड़ी भूमिका पीछे से निभाई थी। यदि जॉर्ज फर्नांडिस ने सलाह नहीं दी होती तो तस्लीमुद्दीन का जो आपराधिक चरित्र हमने प्राप्त किया, जिसके बाद मीडिया में बाबेला मचा और उसके बाद देवगौड़ा सरकार से उनकी छुट्टी हुई, वह संभव नहीं होता। तो किशोर कुणाल ने यह फैसला कर लिया कि अब हम
जॉर्ज फर्नांडिस से जाकर मिलेंगे। जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में किशोर कुणाल ने पता किया, उनके घर पर फ़ोन किया जो दिल्ली का बंगला था, तो मालूम हुआ कि वे जर्मनी गए हुए हैं। अब जब जर्मनी गए हुए हैं तो बातचीत कैसे हो? तो अब दूसरा रास्ता क्या है? तो किशोर कुणाल ने सोचा कि यदि फैसला विमर्श करना लिखा हुआ है तो हमारे डीजी क्या करेंगे? क्या वे मुझे बीमित कर देंगे 14 जनवरी को? क्योंकि उनका मानना था कि जो उनके डीजी थे आर के शर्मा, कि ये जो निर्देश है स्पष्ट नहीं है और 14 तारीख को आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो खैर, इस पसोपेश में जॉर्ज फर्नांडिस तो मिले नहीं, तो किशोर कुणाल ने अब दूसरा संपर्क निकाला दीनानाथ मिश्र का, जो मूल रूप से पत्रकार थे, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, लाल कृष्ण आडवाणी के बहुत करीब। पटना में जब नवभारत टाइम्स का प्रकाशन हुआ करता था तब वे उसके संपादक थे। किशोर कुणाल उनसे मिले हुए थे। तो किशोर कुणाल को लगा कि लाल कृष्ण आडवाणी की राय जानने के लिए दीनानाथ मिश्र से संपर्क किया जा सकता है। तो दीनानाथ मिश्र से उनकी मुलाकात हुई और इसके बाद उन्होंने कहा कि आप लाल कृष्ण आडवाणी से बात करें कि मुझे आगे करना क्या है, मुझे CISF में रहना है, मुझे इस्तीफा देना है या BRS लेना है। मेरे पीछे इतने लोग इस तरीके से पड़े हुए हैं, बहुत पसोपेश में हूं। तो आगे क्या होता है? दीनानाथ मिश्र क्या लाल कृष्ण आडवाणी से मिलते हैं? लाल कृष्ण आडवाणी ने संचिका पर जो पहले विमर्श करे लिखा था उस पर अब फैसला क्या लेते हैं? वाल्मीकि प्रसाद सिंह की जीत होती है या हार होती है? CISF में किशोर कुणाल रह जाते हैं या नहीं रह जाते हैं? ये सारी बातें हैं और यह कहानी और भी ज्यादा रोचक है, बिहार के संदर्भ में भी और देश की सियासी हलचल के संदर्भ में भी और प्रशासनिक खेमेबाजी के संदर्भ में भी। तो इस कहानी का जो अगला पहलू है वह आपको बताएंगे कल रात 9 बजे खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 298 में। तो आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं या कोई भूल सुधार चाहते हैं तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि यदि आप कोई विशेष कहानी सुनाने को कह रहे हैं, बताने को कह रहे हैं, तो उस कहानी मतलब वारदात की तारीख, साल, स्थान का पता है तो मुझे जरूर सूचित करें। मुझे अपनी डायरी के पन्नों में उसे तलाशने में मदद मिलेगी। अपनी रिसर्च टीम को भी कहेंगे, वह कहानी सुनाने की कोशिश करेंगे। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी लिखकर भेजिए ताकि जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। इतना भरोसा रखिएगा, बगैर आपकी अनुमति के आपकी पहचान को हम सार्वजनिक नहीं करते हैं। हमारे सूत्र ही हमारी ताकत होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं किशोर कुणाल सीरीज की अगली कहानी के साथ कल रात 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।